इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर ये जोर से लगी है। अगर मैं यहाँ से हट गया तो पुलिस की नौकरी चली जाएगी, इसलिए पुलिस की नौकरी पाने के लिए अब तक रोक के रखी है। छी, अरब में जैसे पेट्रोल पर कंट्रोल करते हैं वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे मेरी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ेगी। हाँ होम मिनिस्टर सर आ गए हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम विक्रम है और पुलिस ऑफिसर बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सर। तो अगर इसमें आप मेरी सहायता कर दे तो देखो सर। भाई, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है। उसे छोड़कर तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करेक्ट बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर भी ये फाइल आप चलो ड्राइवर, गाड़ी आगे बढ़ाओ। सर सुनिए तो। सर 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 विक्रम! सर सर बाप रे, थोड़ी देर अगर और हो जाती है। ए, सुनती हो? जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे, हो गया काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे, सोचा है? बैड लक, इतनी जोर से लगी थी मैं ठीक से उन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था, याद है? तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? हाँ? और अगर मिलके दिखा दूं तो? हाँ? सर 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 चिल्लाइए मत। सर सर मैं चोर गुंडा नहीं हूँ। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? सर मैं कोई टेररिस्ट या नक्सलाइट या भूत आत्मा ये सब कुछ नहीं हूँ सर। हाँ? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 2 दिन पहले के सुबह के फ्लैशबैक में जाइए। पुलिस वाला बनना मेरा लक्ष्य है और आपको मैंने फाइल दिखाई थी। उसके लिए मैं तो तुम्हें रास्ता बता चुका हूँ। हाँ आपने बताया था सर, मैं भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और ट्रेनिंग भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ सर। लेकिन क्यों? सर वो रिश्वत बीच में आ जाती है सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा ना वो तुरंत इंतजाम कर देगी और फटाफट पुलिस ऑफिसर भी बन जाऊंगा। लेकिन एक बार जो रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहता है। एक बार रिश्वत का कीड़ा लगता है तो छूटता है क्या सर? सर मेरे हिसाब से ये रिश्वत की बीमारी ना एड्स की बीमारी जैसी है, लग गई तो छूटती ही नहीं। सही है ना सर? मैं कुछ ज्यादा भूल गया सर। सबसे पहले तो मैंने आपके बेडरूम में एंट्री ली, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद मिडनाइट में आपकी नींद खराब करके आपको परेशान किया। सर मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे घूस खिलाकर बेल्ट खरीदकर पुलिस वाला बनकर अपना पेट नहीं पालना है सर। मैं तो पुलिस पावर क्या है ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जाबाज पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। सर प्लीज सर, भगवान के लिए सर। देखिए सर, रनिंग में फर्स्ट, जंपिंग में भी फर्स्ट, देखिए फिजिकली सुपर्ब सर, हाइट भी ओके सर। फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है सर, क्या करूं सर? आपके बंगले में फुल सिक्योरिटी लगने के बाद भी इस आधी रात को मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं तो सोचिए मैं कितना जिगर वाला हूं। सॉरी सर। ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर? यू आर सेलेक्टेड। सर ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया है? ए शेखर, सर जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ए, ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है, पता है? बत्तीसी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद, इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं, वैसे मैं भी पुलिस वाला, आप भी पुलिस वाले, सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओह, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड, गर्बन पार्क, 4 रास्ता सर्कल तक पहुंचा। ये लो घंटी बजी। हाँ टेक द फोन सर। हेलो हेलो, शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारे पास विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। सर, ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हेलो,
अब सुनाई दे रहा है? उससे कुछ और काम है। सुनो, उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके मेरे पास भिजवाओ, ओके? ओके सर, जल्दी भिजवाता हूँ सर। थैंक यू सर। ए, सुना ना, आया बड़ा पुलिस वाला बन के। ये ले, इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। गेट आउट। मेरी बात तो सुनो बेटा। सर, मेरी माँ की कसम सर, आज सुबह सुबह 3 बजे थे, होम मिनिस्टर साहब ने यो सिलेक्टेड ऐसा कहा था। ओके ओके, लेकिन आपने मैं पुलिस वाला नहीं हूँ ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। अब सर, मेरी बात सुनो। मैं पुलिस वाला बन रहा हूँ, इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा लिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है, बेचारा बहुत बूढ़ा है, मेरी फिर भी बात- यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा, शर्ट बन गई लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कुछ किया लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया ये कहकर कि सुनो मैं पुलिस सुनो वाला बेटा, नहीं हूँ। तुम एक थप्पड़ पुलिस मार ऑफिसर दिया हो। मुझे। देखो देखो, तुम रो नहीं सकते हो। होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ। बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो, लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया सर। आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जब से इसने ये सुना है, ये फुट फुट के रो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। क्या सर, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। सो तुम पुलिस वाले बनने के लिए तैयार हो? थू मेरी किस्मत सर, आपकी जो गाड़ी है ना उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी है उसकी कसम खाता हूँ सर। देखो बोलिए सर। हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारे जैसा ऑफिसर होगा ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी और एक अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम्हारी पहली ड्यूटी जहाँ लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमातीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहां तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी। गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टीए, डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूंगा। जहां तुम जा रहे हो वहां डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहां मौत से भी उलझना पड़े। अब बताओ, क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सर, मैं सच में पुलिस हूँ ना? हाँ, तुम पुलिस वाले हो? फिर तो बात ही खत्म। मैं पुलिस वाला हूँ तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो, तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता चले, समझे? सर, गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा। सर, बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके सर, बट एक छोटा सा डाउट है। हाँ, होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं। आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने देश को बेच देने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि हम इस मिशन पर हैं। जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, और एक बात, तुम इस काम में बिजी होकर कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूल नहीं जाना। सर, जरूर याद रखूंगा। सर, लिए बगैर ही जा रहे हो क्या? सैल्यूट। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है तो फिर कर्नाटक राज्य वहाँ खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? ए, पागल हो गया? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन? जमाना हो गया उसे उजड़े हुए साहब। हाँ? आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस, पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? हाँ?
पोलीस आहे का रे? हाँ पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ. जा चहा घेऊन ये. हाँ तुझ्या नानाची टांग. कुठून आलास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडीन याला इथे सरळ जाईल वरती देवाजवळ. एकदम गावठी पीस आहे रे. ए काळू, समजून सांग रे याला. क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा देगा. जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे. इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े. आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे. यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है, तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा. ए, इस बोर्ड को लेके आओ. मेरे सांगली क्षेत्र के प्यारे भाई और बहनों को आपके इस कुलकर्णी का नमस्कार. इस क्षेत्र के किसी भी इंसान के साथ मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, और ये मेरे पार्टी का कर्तव्य. हटो हटो, अरे भाई को जाने दो, हटो. मेरे जाकर अपने भाई को देखने से पहले उसको मारने वाले की लाश हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम लोगों की लाश गिर जाएगी. किसने मारा मेरे भाई को? कोई पुलिस वाला था भाई. मेरे बाप के जमाने से ही वहाँ पुलिस स्टेशन को उजाड़ दिया गया है, फिर वहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम सब लोग? क्यों उन लोगों ने तुम सबको यहाँ गुलामों की तरह चैन से बांध के रखा है? उन लोगों का खौफ मन में रखे क्यों सड़कर मर रहे हो? यहाँ से ये मिट्टी जाति का है? क्या है, क्या है ये सब? बोलो. क्या बताएं साहब, ये सब आज से नहीं हो रहा है. यहाँ पे हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है. कहते हैं हम सब कर्नाटक के हैं और इस जगह पर हमारा कोई हक नहीं. उनका मानना है कि ये उन्हीं की जागीर है. हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब, और आप यहाँ से चले जाओ. साहब, ये लोग अच्छे लोग नहीं है साहब. आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब. साहब साहब, आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब. ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे. आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है साहब. चले जाओ. भाई, भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है. उठना, क्या हुआ है तुझे? सर, हाँ? सर वो कोमा में है सर. कोमा में है?
इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाथ से पंच मारा था। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई भाई ए, हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना? जाओ आराम से खेलो कूदो। तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गांव है, सिर्फ तुम लोगों का गांव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था, तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ, उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा। ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार। ये हुई ना बात। जीप है। उस कमीने का ऑफिस अब पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है। अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। हाँ। सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है। अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। ये लोग कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? क्या वही है वो पुलिस वाला? भाई वही है वो। तो उसकी गाड़ी को ठोको, ठोक दो, ठोक दो उसकी गाड़ी को। उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े चितड़े उठ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब, जिसने मेरे हाथ से मार खाया है, लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? जाओ।
अरे थू। ए, तू 2 ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना।